तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपने बयान की वजह से एक बार फिर से चर्चा में हैं, या फिर आप यूं कहें कि विवादों में हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर से लगे धुबरी में हाल ही में मंदिर के बाहर गोमांस फेंकने का आरोप लगा, जिसके बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिंदुओं को एक सुझाव दिया है कि अगर कोई मंदिर पर गोमांस फेंके तो आप पोर्क फेंको, जिससे कि ये बराबरी पर आ जाए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह बयान हाल ही में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद दिया है। हिमंता ने कांग्रेस के आरोप पर भी पलटवार किया और इसी मुद्दे पर स्टूडियो में विस्फोटक बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। चुनाव में 1 साल हैं, लेकिन अभी से तनाव है। অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে এটা কমিউনেল শক্তি এটা ইয়াত এক্টিভ হৈছে। ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড সাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। असम के फायर ब्रांड सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के तेवर बदले तो नहीं, तल्ख जरूर हो गए हैं। কথা যে এইটো হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ মানসিকতা। যদি আমি কাটি মাংস থব লাগে, আমি গাহৰি মাংস থম, আমি গৰুৰ মাংস কিয় থম? যদি হিন্দুৱে মাংস থবই লাগে, আমি কাটি পেলাই গাহৰি মাংস থৈ আহিম। दरअसल हिमंता कांग्रेस के उन आरोपों पर हमलावर हैं जिसमें असम में जारी मांस वाले विवाद को बीजेपी आरएसएस से जोड़ा गया था। पिछले दिनों बांग्लादेश से सटे असम के धुबरी जिले में माहौल बिगड़ गया। आरोप लगा कि धुबरी में कुछ विशेष वर्ग के लोग मंदिर को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ असम सरकार ने शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा है कि असम में मंदिर में गोमांस फेंकने के सभी आरोपी एक खास समुदाय से पकड़े गए। उनका सवाल है कि आखिर हिंदुओं से इतने घृणा क्यों है। মানে ইনডাইৰেক্টলি ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছে যে হিন্দুৱে মূৰটো মছজিদত থয় আৰু মাংসখিনি খাই পেলায়, হেনুকাইতো হ'ব লাগিব কথাটো। हेमंत बिस्वा के बयान पर बड़ी बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ चुका है और उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं। राजकुमार शास्त्री जी हैं, धर्मगुरु हैं। शिवाचार्य कृष्णा जी हैं जो महामंडलेश्वर हैं। नाजिम खान साहब है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजी खान साहब है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सैयद जवाद हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले यहां अगर बात की जाए राज मिश्रा जी, एक चुने हुए मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान देना कि कोई अगर गोमांस फेंके तो आप पोर्क फेंक दो, यह कितना सही है? अच्छा, मतलब अगर मुख्यमंत्री कह दिए तो ये गलत हो गया, ये सही नहीं हुआ। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा और भगवान राम ने खुद कहा है और मैं कह रहा हूं ये होना चाहिए। भगवान राम ने एक शब्द कहा था कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। दुष्टों के साथ नीति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और मुख्यमंत्री ने जो कहा, भाई सबसे पहले तो निकल कर आना चाहिए ना। जो उस धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं वो निकल करके आते और इसका खुद विरोध करते कि मंदिर के बाहर ऐसा कैसे हो सकता है। हम सनातन के देश में रहते हैं, हम भारत देश के अंतर्गत रहते हैं और भारत देश में हमारे मंदिरों के सामने अगर कोई गोमांस फेंक जाए और उसके बाद हम उम्मीद ना करें कि उसमें तो कानून अपना काम करेगा ना, उसमें कानून काम करेगा। सैयद जवाद, एक मिनट आपको बता रहा हूं। एक बात बताइए मुझे, संवैधानिक बात की जा रही है, बड़े बड़े ज्ञान आ रहे हैं साहब। संविधान के कैसे मुख्यमंत्री बोल सकते हैं? वक्फ बिल पर डिसीजन आता है, वक्फ बिल पर डिसीजन आता है और 500 हिंदू के घर जला दिए जाते हैं। कौन सा संविधान कहता है भाई? ये कोई संवैधानिक मुद्दों को मिक्स करें। नहीं, मुद्दों पर ही हूं मैं। तो वाक्य में जो जैसा करोगे वैसा सहने के लिए तैयार रहना होगा। नहीं, अगर किसी ने गलत किया है तो संविधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। सैयद जवाद, चाहते हो तो शांति देने का तैयारी रखनी होगी। सैयद जवाद रिस्पॉन्ड कीजिए। बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। हिमंता बिस्वा शर्मा एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और संविधान की उन्होंने शपथ ले रखी है और मुझे लगता है कि संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके जो है मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को और नेताओं को काम करना चाहिए। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस से निकाले गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए, उनके ऊपर मुझे लगता है कि हाथ से शासन और प्रशासन जो है वो धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं तो क्या वो संविधान में क्या उसके अंदर जाकर के नारे लगाए जाएंगे? बात पूरी होने दीजिए। पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है तो पार्लियामेंट के अंदर जाकर के लगाया जा सकता है। वो संविधान के अंदर में था, वो संविधान के दायरे में था। आपको पता है अयोध्या के अंदर जिन लोगों ने साजिश करी थी गौमांस फेंकने की, कौन लोग थे? आइए, इनके ऊपर एनएसए लगाया गया। आप सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो देश में विस्फोट करने की साजिश कर रहे थे, वो कौन लोग थे? देश के
सुन लीजिए, मुझे आपको बता रहा हूं, कुशीनगर मस्जिद के विस्फोट का मास्टरमाइंड था। कुशीनगर मस्जिद में जो विस्फोट हुआ था ना, उसका जो मास्टरमाइंड था वो गुंडे कर रहे हैं। इसको ध्यान रखिए, मस्जिद में विस्फोट का मास्टरमाइंड था। ठीक है, तो ये कहना छोड़ दीजिए। ठीक है, संविधान से बंधे हुए लोग संवैधानिक बात करते हैं। शिवाचार्य कृष्ण जी, संविधान में रहकर ही बात किया है। संविधान के जो पद पर है उसको भी ये कहने का अधिकार है कि आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो। हमें अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। कोई भी असंवैधानिक बात नहीं की है। वो समय निकल गया जब एक गाल पर चाटा मारो तो दूसरा गाल कर देंगे। अब वो समय है कि एक गाल पर मारोगे तो दो खींचा करके देंगे वाली परिस्थिति है। और ये संविधान में रह करके ही है। संविधान हमें शिवाचार्य जी, सुरक्षा करने शिवाचार्य कृष्ण, यहाँ यहाँ आपको बहस में लाना चाहूंगा। सीएम का काम लोगों को भड़काना नहीं है, बल्कि अगर कोई कुछ भी गलत कर रहा है तो उसके कानून के हिसाब से कार्रवाई करे। जैसा उन्होंने आदेश दिया था कि भाई कोई गड़बड़ी करता है शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाए, वो तो समझ में आता था, वो तो समझ में आ रहा था। लेकिन ये कहना कि आप जाकर के पोर्क फेंक दीजिए, ये कहां की बात हुई भला? देखिए एक बात बताएं, वो जमाना चला गया, गांधीवादी वाले लोग नहीं रहे कि आप जो है आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे। सुन लीजिए, एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरे गाल को गांधी जी से क्या दिक्कत है? अगर आप गलत कर रहे हैं, गांधी विरोधी लोग हैं। पूरे विश्व के अंदर गांधी जी को सम्मान करा जाता है। ये गांधी विरोधी लोग अपने ही देश के अंदर गांधी जी को जो है अपमानित कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या गांधीवादी लोग अगर बोल रहा है, नाथूराम गोडसेवादी लोग रहेंगे इस देश के अंदर? इस देश के अंदर के नाथूरामवादी रहेंगे? ये देखिए आज दिन वीडियो आता है, कभी नाथूरामवादी संविधान का पालन करने वाले लोग रहेंगे। देश के अंदर जैसा करोगे वैसा जवाब देने वाले लोग रहेंगे। ठीक है, हाजी खान साहब, यहाँ एक सेकंड, हाजी खान साहब, गांधी जी की फोटो नोट के ऊपर है, मत लिया करिए। इस बहस में मेहमानों की ओर से बोली गई बात उनके निजी विचार हैं। उनके सिद्धांत पे नहीं चलने वाले, क्या आपके गांधी जी के सिद्धांत पे ही चलने वाला? हाजी खान साहब, यहाँ ये कहा जा रहा है, संविधान सबको जीने का अधिकार देता है और हम संविधान के नियम पर चलने वाले लोग। हाजी खान साहब, ध्यान रखिए, हम उस पर चलेंगे और संविधान कहता है कि यदि मुझ पर कोई हमला कर रहा है तो मुझे उसका जवाब देने का अधिकार है। ये एक पॉइंट, ठीक है। राज मिश्रा जी ने जो पॉइंट रखा है, राज मिश्रा आपने जो पॉइंट रखा है इस पर, हाजी खान साहब, यहां ये कहा जा रहा है कि भाई पहले मंदिर पर गोमांस फेंकना क्यों? अगर मंदिर पर गोमांस फेंका ही ना जाए तो फिर इस तरह की बात ही नहीं होगी। यहां रिएक्शन की बात कही जा रही है। आखिरकार इसको इस बयान को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए चंदन सिंह जी, बात यह है कि हमारा मुल्क जो है दुनिया के बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ संविधान के एतबार दूसरे के मंदिर के बाहर एक मिनट सर राज जी, एक मिनट आऊंगा सर, आपके पास लौटूंगा सर, ठीक है। हाजी खान साहब, जो सवाल मैंने पूछा उस पर रिस्पॉन्ड करें। क्या कहेंगे? राज मिश्रा जारी करेंगे फतवा, तो फतवा जारी करेंगे। पहले करने के बाद फिर बात कीजिए, फिर सौहार्द की बात। हाजी खान साहब, ठीक है। राज मिश्रा जी, आपने जो बात कही है, हाजी खान साहब, नहीं आप फतवा जारी करेंगे। ये ज्ञान वहां गौमांस फेंकवा कर यहाँ आकर स्टूडियो में नीचे टिप्पणी नहीं। गलत हुआ तो आपको आना चाहिए। अगर उन्होंने कहा जो फेंकेगा वहां फेंक देंगे, तो फिर क्या चला रहे हो भाई? तुम जो फेंकेगा वहां फेंकेंगे, फेंकेगा वहां फेंकेंगे। अरे दूसरे की बात सुनो। अच्छा, हम फेंकवा रहे हैं। ये जो मुर्शिदाबाद में हो रहा था, मुर्शिदाबाद में हम करवा रहे थे, संदेश खाली में हम करवा रहे थे, वक्फ बिल पर 500 हिंदू नौटंकी बता रहे हैं। आप अपनी बात में बोला होना चाहिए। हाजी खान साहब, यहाँ सवाल ये उठाया जाता है, नहीं यहाँ सवाल ये उठाया जाता है कि बीच को लेकर के यहाँ इस तरह अगर मंदिरों के सामने अगर फेंका गया है, सुनिए एक मिनट, सवाल सुनिए, नहीं एक सवाल सुनिए एक मिनट, जवाब साहब एक मिनट। हाजी खान साहब, अगर जो है ऐसी कोई घटना होती है तो बजाय इसमें कि इसको राजनीति ढूंढने के, जिन लोगों ने भी ऐसी घटना की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत लोग क्यों नहीं करते? मुस्लिम धर्मगुरु क्यों नहीं कहते? संजन जी बोलिए। मैं कहता हूं हेमंत बिश्व शर्मा जी जो बात कर रहे हैं, अगर कोई गाय फेंकता है वो जुर्म कर रहा है,
और कोई सुअर फेंकता है वो भी जुर्म कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ चीफ मिनिस्टर की शपथ लेकर ऐसी बात कहने का अधिकार नहीं है। ये हमारे संविधान के कत्ल कर रहे हैं, हमारे देश के अरे जो फेंक रहा है गाय फेंकने का हम मुसलमानों से कहेंगे किसी को अधिकार नहीं है, ना मुसलमान को, और ना सुअर फेंकने का किसी हिंदू को अधिकार है। देश के वातावरण को अच्छा बनाना, देश को एकता की, मंदिरों के सामने गोमांस फेंकने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? देश को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए मंदिरों के सामने जो लोग गोमांस फेंक रहे हैं उनको सजा क्या मिलनी चाहिए? आपका दिया नाजिम खान आप अगले चीफ मिनिस्टर नहीं बनोगे आसाम के। नहीं राजनीतिक एंगल छोड़िए, एक मिनट नाजिम खान, ठीक है नाजिम खान, उसको ऊपर वाला उठा के बैठे। एक मिनट सुनिए सवाल। नाजिम खान साहब, अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर के, यह विवाद शुरू कहां से हुआ था? धुबरी में एक हनुमान मंदिर के बाहर जो है गोमांस फेंका गया था। इस पूरे मामले को लेकर के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था, शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था। जो लोग भी यहां पर दंगा करने की साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ यह बात कही गई थी। उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए हैं, और इसी को लेकर के अब उन्होंने यह कहा है कि गोमांस अगर कोई फेंकता है तो पोर फेंका जाए। इसके सवाल यह उठता है नाजिम खान साहब, जिन लोगों ने गोमांस फेंका था, पहला कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और मुस्लिम समुदाय की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा वगैरह जारी क्यों नहीं होता? ये हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बताइए। हाँ देखिए, मेरा मुल्क संविधान से चलता है, किसी फतवों से नहीं चलता। जो फतवों की बात करते हैं ये देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही आप बात कि देखिए, अगर कोई भी अगर यहां पर दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करता है उसको गोली मार दीजिए, ये कौन सा बयान है? क्या उनको संविधान पे विश्वास नहीं है? और रही बात ये कि भी मस्जिद के आगे आप पोर्क डालेंगे, भाई हम तो अपने हिंदू भाइयों के आस्था का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये कि असम के मुख्यमंत्री का बयान इस तरह के बात आती है तो जाहिर सी बात है देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो एकता अखंडता है उसको कायम रखने की कोशिश नहीं कर रहे। नहीं, मेरा सीधा सवाल, भाई मुल्क के वजीर आजम तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर देश की एक वाली बात करने जगह पर यहाँ पर संविधान की बात करते हैं, हम लोग तो हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण ख्याल करते हैं, लेकिन हम लोगों की आस्था को किस तरह से बच्चे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। भाई क्यों नहीं कर रहे? भाई करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आपको गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं करना, क्योंकि गोवा के अंदर क्या हो रहा है, भाई केरल के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही विचार मैंने सीधा सवाल पूछा था नाजिम खान साहब, दो सवाल मैंने पूछे थे, ठीक है? एक मिनट सर, एक राजीव खान साहब, ये पैगाम पहुंचना चाहते हो, आप थाली में खाते हो और गाय घूरे पे घूम रही है, गाय नाली में घूम रही है, और आप उसके ऊपर राष्ट्रीय पशु खोलने के लिए तैयार नहीं हो। मैंने सीधा सवाल पूछा था, घोषित करो, राजकुमार शास्त्री जी, ठीक है? ना मुसलमान खाएगा, ना मुसलमान काटेगा, ना हिंदू काटेगा, कोई भी नहीं। एक मिनट, उस हिसाब से, एक सेकंड सर, एक सेकंड, उस हिसाब से पोर्क जो है वो उस हिसाब से पोर्क भी प्रतिबंधित नहीं है। तू कटवा दोगे, ठीक है? एक राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित करेंगे तो हमारे मंदिर राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। संविधान की कसम खाते हैं, मुस्लिम समाज चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। आप लोग लेकिन आप लोग नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे आप लोग। सुनिए, एक सेकंड, ठीक है? मैंने सीधा सवाल पूछा था, ठीक है? नाजिम खान, मैंने दो सवाल पूछे थे। एक मिनट सर, एक करके बोलेंगे, एक साथ नहीं बोलेंगे सर, एक सेकंड, ठीक है, हो गया। मैंने सीधा सवाल पूछा था राजकुमार शास्त्री, हमारी माता है। मैंने सीधा सवाल पूछा था कि आखिर सर एक साथ सब बोलेंगे, कोई नहीं सुन पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा। एक सेकंड, जवाब साहब, एक मिनट। मैंने नाजिम खान साहब आपसे दो सवाल पूछे थे, सीधे सवाल पूछे थे। एक मिनट,
चाहिए। जिनको बोलना हो हाथ उठाएंगे, मैं उनको मौका दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक साथ बोलेंगे, कोई सुन नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा। नादिम खान, एक मिनट सर, एक आ रहा हूं आपके पास। मैंने सीधा सवाल पूछा था कि गोमांस फेंकने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। एक मिनट सर, रुके ना, रुके ना, हाजी खान, एक मिनट, राजा खान साहब, पूरी बात सुनिए। दूसरा मैंने सवाल पूछा था कि इस पूरे मामले को लेकर के मुस्लिम समुदाय की ओर से क्यों नहीं कहा जाता कि भाई आपको घर में अगर मान लीजिए जहां पर प्रतिबंध नहीं है खाना हो, वो एक अलग बात है, मंदिरों के सामने ना फेंका जाए, इस तरह की बातें क्यों नहीं की जाती? आप उन दोनों सवालों को डॉज क्यों कर रहे थे? उस पर शांति के साथ जवाब दीजिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। बोलिए। अगर कोई इस तरीके की हरकत करता तो मानसिक रोगी है। नहीं, मानसिक रोगी नहीं है, अपराधी है। मानसिक रोगी है। एक सेकंड, सवाल मैं पूछूंगा, एक मिनट रुक जाइए। हमारे देश का कानून नहीं, मानसिक रोगी में कहकर के आप क्या उनको कानून से इम्यूनिटी दे रहे हैं? ये अपराध है, दंगे भड़काने की साजिश है। मानसिक रोगी क्या करते हैं, इम्यूनिटी उनको मिल जाएगी। मुख्यमंत्री कह रहे वो दंगा नहीं है। मैंने उनके बाद किसने यहाँ बयान को सही ठहराया? नहीं, ये ठहरा रहे। एक सेकंड, एक साथ मत बोलिए। सुन लीजिए चंदन जी, मुझसे कंडीशंस अप्लाइड के साथ बोला है। चंदन जी, मुझसे पूछा गया है, मैं जवाब दूंगा। मैंने क्या कहा? एक एक करके बोला कि यदि आप मेरे धर्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हो, एक सेकंड, दिस इज नॉट द वे। आप झूठ बोलते हैं। एक मिनट, क्यों झूठ बोलते हैं? मेरा सवाल फिर आप डॉस कर रहे हैं। राज मिश्रा जी, मेरे सवाल को फिर डॉस कर रहे हैं। एक मिनट, हाजी खान साहब, हाजी खान हो गया। एक सेकंड, नादिम खान जवाब दीजिए। जो लोग गोमांस फेंक रहे हैं मंदिर के सामने, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और मुस्लिम समाज की ओर से, मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनकी ओर से उनको लेकर के फतवा या फिर जो है मनाही क्यों नहीं जारी की जाती है? चंदन जी देखिए, अगर कोई भी अगर मंदिर के आगे इस तरीके की हरकत करता है या मस्जिद के आगे गोमांस से पोर्क फेंकता है तो वो बिल्कुल गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, देश संविधान से चलता है, उनके लिए कानून है। अगर कानून के दायरे में रहकर उनको सजा मिले तो ज्यादा अच्छा, देश के अंदर अमन व सुकून बना रहेगा। और मुस्लिम समाज देखिए पूरे आपके जी न्यूज के चैनल के माध्यम से अपील करता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित की। ठीक है, चलिए, ठीक है, हो गया। एक सेकंड, हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी हैं। एक सेकंड, हाजी खान हो गया सर, एक मिनट। राजकुमार शास्त्री जी आप बोलें, बहुत देर से आप बड़े बहस में सुन रहे हैं सर, बोलिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग गऊ को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, वो पहले ही अपराध कर रहे हैं। गऊ पशु नहीं है, वो हमारी माता है। गंगा वह कोई नदी नहीं है, वह एक देवी का स्वरूप है। सर एक मिनट, पूरी बात सुन लेते हैं ना, पूरी बात सुन लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, पूरी बात सुन के उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सबसे पहली बात है, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी कहते थे कि जीव हिंसा बंद होनी चाहिए, चाहे वो सलोटा हाउस बंद कर दी, वो अलग मामला हो जाएगा। वो अलग मुद्दा हो जाएगा। यदि मुस्लिम भाई ये चाहते हैं मस्जिदों का और उनका सम्मान किया जाए, हिंदू धर्म का सम्मान करना होगा। और आप चाहेंगे कि मस्जिदों का सम्मान हो, ये कभी नहीं हो सकता। सरकार जो है जवाब जी, ठीक है। इसमें डीपी शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, आगे ले जाएगा। ठीक है, हाँ, एक मिनट, डीपी शास्त्री हमारे साथ बहस में जुड़ चुके हैं। एक मिनट सर, डीपी शास्त्री बहस में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बोलिए सर। मैं दुबड़ी गया हूं और मैं असम में भी गया हूं। जो मुख्यमंत्री बोला है वो आप जैसे करोड़ मुसलमान नतमस्तक है संविधान के आगे, उसके आगे, और राइट बोला है। एक मिनट सर, पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात पहले सुनिए ना, बाबू को मत घुमाइए। दुबड़ी में गया हूं, सावरकर को जानते हैं आप नहीं गए? दुबड़ी में गया हूं, असम की बात बता रहा हूं। और नहीं, बात को घुमाइए मत। नहीं, बात मुद्दे, मैं समर्थन करता हूं और मुख्यमंत्री का समर्थन करता हूं। चलिए, हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ से। ठीक है सर, खबर बदल गई, दूसरी खबर आ रही है। हाजी खान साहब, एक मिनट सर, एक मिनट। यूपी में अपराधी सुरक्षा में सेंध नहीं कर सकते, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी में अपराधी यमराज से मिल रहे हैं। सुरक्षा में सेंध का मतलब यहां पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर अपराधी सुरक्षा में सेंध लगाते हैं तो वो यमराज से मिल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी जा रही है, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है।
बहनों और भाइयों, यह आवश्यक है कि जो दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बने, उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो। और फिर से बहस की ओर रुख करते हैं। यही सवाल कल जवाब साहब मैं आपके सामने भी रखना चाहूंगा कि जो लोग मंदिरों के सामने गोमांस फेंक रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होनी चाहिए और मुस्लिम समाज की ओर से उनके खिलाफ कोई बात क्यों नहीं कही जाती? हमेशा कॉन्स्पिरेसी एंगल ढूंढा जाता है, या फिर ओवैसी जैसे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो है बीफ काटते रहिए, चुनाव के दौरान का बयान होगा, चिढ़ाने वाले अंदाज में क्यों दिखते हैं? नहीं, देखिए क्या है, जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी बहुत से लोगों ने ये कोशिश करी थी जिसको एनएसए ने पकड़ा है। अब वो पूछिए कौन लोग थे जालीदार टोपी वेशभूषा बदल करके मुसलमानों की गौ मांस लेकर के जो धुबरी में जो पकड़े गए हैं वो तो मुस्लिम है। कौन लोग थे? धुबरी में जो पकड़े गए हैं वो कौन लोग थे उत्तर प्रदेश के? मुसलमान थे, इसीलिए कह रहा हूं। मेरा सीधा सवाल था। अच्छा सुनिए, मेरा सीधा सवाल था। हिंदुस्तान के अंदर भारत के अंदर जंगल, भारत के अंदर लगभग 85% लोग जो है वो नॉन वेज खाते हैं, स्लाटर हाउस चल रहे हैं। और किरण रिजिजू साहब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मैं जो हूँ, किरण रिजिजू साहब कहते हैं मैं बीफ खाता हूँ। अच्छा, उस हिसाब से किरण रिजिजू साहब खाए बीफ तो बुराई नहीं है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मांस खाएंगे, अगर किरण रिजिजू साहब ने यह कह दिया खाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया। मैंने सीधा सवाल यह पूछा था, मैंने खाने वालों के लिए अपराध की बात तो की नहीं थी। मैंने सवाल पूछा था कि मंदिरों के सामने जो फेंका गया है और धुबरी में जो लोग पकड़े गए हैं उनका धर्म आपको भी पता है, आप भी अपडेट रहते हैं, उनका भी धर्म आपको पता है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अभी जब शूटर साइड की बात की गई थी, सर एक मिनट, सरकार नहीं चला रही ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे पास बहस में इतना ही समय था। की बर्बादी में किसकी साजिश शामिल है? पत्थर न दो सवालों का उस विधायक ने कहा था, इनसे पूछे जवाब दीजिए। दादरी के अंदर कितना मीट पाएगा ये पूछिए। आचार्य जी से विधायक ने कहा था कि 50,000 गायों के बारे में कहा था, उसके बारे में बोल दीजिए, लेकिन नहीं बोलते हम लोग। ये नहीं चलेगा देश में। चंदन जी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नहीं, इन सवालों के जवाब ठीक है, एक मिनट, ठीक है, चलिए। हमारे पास बहस में फिलहाल इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ है इस विस्फोटक में बहस में जुड़ने के लिए। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। जी न्यूज।